हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक ही मकसद है, आपको जो है खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा और आपको खुद मेहनत करके चार्ट को सीखना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी और के भरोसे पर अगर आप पैसा लगाओगे तो 50% चांस तो है कि आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। अगर आप स्टॉक में होल्डिंग बेस पे काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक्स अगर आप होल्डिंग बेस पे काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में रहता है। पर अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं या फिर आप वीकली बेसिस पे काम करते हैं या 2-5% के प्रॉफिट पे काम करते हैं तो आपको चार्ट का बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में भी अगर आप केवल दो चीज समझ जाएंगे, पहला कैंडल और दूसरा हाई और लो, ये दो चीज अगर आप सीख गए तो मुझे जहां तक पता है आपको 20 से 30% जो है मार्केट में एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी। मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मैंने एक कार्टून सा छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताना है क्यों। क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तो फिर मैं ऐसे कार्टून वीडियो बीच में एक दो बनाते रहूंगा। शॉर्ट वीडियो है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, एक बार एटलीस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने जो है स्टॉक्स के कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखे। अब स्टॉक के लेवल्स आपको ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। दूसरा, स्टॉक के लेवल्स कहाँ ड्रॉ करने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सपोज कीजिएगा कि स्टॉक्स हमारा चल रहा है यहाँ पे और आप स्टॉक के लेवल ड्रॉ कर रहे हो यहाँ इस हाई लेवल पे। तो स्टॉक की प्राइस यहाँ पर अगर चल रही है तो हमें स्टॉक के लेवल इसके आसपास ही देखना है, या तो स्टॉक्स के ऊपर के लेवल देखना है या स्टॉक्स के नीचे के लेवल देखना है। अब स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 लेवल ड्रॉ करके रखे। नीचे के लेवल अगर देखा जाए तो इस कैंडल का लो है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल है जो लगभग 156 रुपए 50 पैसे का है। तो स्टॉक्स का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो नीचे का दिखाई दे रहा है 156 रुपए 157 रुपए के आसपास का है। तो ये स्टॉक्स का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो चुका। अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करें तो स्टॉक्स में ऊपर का जो लेवल है वो है हमारा 164 रुपए के आसपास का, जो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 165 रुपए 50 पैसा। तो ये जो लेवल है ये आप आराम से यहाँ पर इस कैंडल के हाई को देख सकते हैं। इन्वर्टेड हेमर कैंडल में दिखाई दे रहेगा 165 रुपए 55 पैसे का हाई बना हुआ है। और यहीं पर स्टॉक्स ने ये वाला भी हाई बनाया 165 रुपए 60 पैसे का, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही बनाया है लगभग लगभग। तो जब भी स्टॉक्स पुराने हाई लेवल के पास आता है उनको आप मार्क कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल था, ये स्टॉक्स का जो हाई था वो स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया, देख सकते हैं 170 रुपए 50 पैसे का हाई है, सॉरी लो है। और यहाँ पर देखिएगा इसका भी 170 रुपए 75 पैसे का हाई बना हो। तो 170 रुपए 50 पैसे का कितना इंपॉर्टेंट लेवल था आप देख चुके होंगे। फिर स्टॉक जब इसके पास आया तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने लो बनाया था 171 रुपए के आसपास का, जो स्टॉक का यहाँ पे पुराना सपोर्ट था। अब यही लेवल स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया और फिर एग्जैक्ट हमारा अभी थोड़े दिन पहले हाई बनाया 168 रुपए 78 पैसे का। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक चीज समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक का हाई और लो आपको मार्क करना है और कहाँ पे करना है, जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके आसपास। तो ये लेवल हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए थे। अब स्टॉक्स में आपको दूसरी चीज क्या देखना है, कैंडल। कैंडल आपको सिंपल सा आपको दो तरह की दिखाई दे रही होगी, एक दिख रही होगी ग्रीन और एक दिख रही होगी रेड। बस आपने अगर इतना समझ लिया तो काफी है, मैं इतने में ही आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा
कि स्टॉक्स अगर हमारी कैंडल एक के बाद एक रेड बना रही है कंटिन्यूअस, तो आपको स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना है, ना ही एवरेजिंग करना है, ना ही कोई फ्रेश एंट्री लेना है। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि रेड कैंडल जब तक बनेगी हमें स्टॉक से दूरी बना के रखना है। आप अगर ऑप्शन में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, तो उसमें अलग बात होती है। उसमें कॉल पुट जो भी आप बाय या सेल करते हैं वो एक अलग बात है। मैं केवल आपको बता रहा हूँ होल्डिंग बेस के हिसाब से, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके हिसाब से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा, ये जो पैटर्न है ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई लेवल था जो लगभग 177 का था। स्टॉक्स ने हाई बनाया 178 का और इन्वर्टेड हैमर। इस कैंडल को तो एटलीस्ट आपको नोट करके चलना ही होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स की जो ये कैंडल है ये अगर हमारे पुराने हाई पर बनती है या फिर स्टॉक्स हमारे जो हाई के साथ में अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी मिल जाता है, लो डिलीवरी भी मिलती है और कैंडल की क्लोजिंग अगर लो की तरफ हो रही है, तो उसके बाद आप देखिएगा स्टॉक का कमाल कैसे होता है। देखिएगा स्टॉक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए पुराने हाई के पास और फिर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर स्टॉक समय में केवल वेट करना है। अगर आपने ऑप्शन में काम किया है और इसमें अगर आपने पुट को लेके रखा है तो वो एक अलग मेथड है और उसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया मिलता। हो सकता है कि स्टॉक 178 से गिरते हुए स्टॉक्स कहाँ तक आया है हमारा 157 तक। हो सकता है कि 1 रुपए का पैसा आपका 15 रुपए में कन्वर्ट हो गया होगा। अगर जिस किसी ने 1,000 लगाए होंगे उसके 15,000 बन गए होंगे, 20,000 बन गए होंगे और जिस किसी ने भी अगर इसमें 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो उसके 15 लाख या 20 लाख रुपए इस रैली में देखने को मिलेगा ऑप्शन में। पर फिलहाल मैं ऑप्शन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपके स्टॉक को समझाने की मेथड बता रहा हूँ। अब यही कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी देखने को मिली, यही कैंडल आपको यहाँ पर भी देखने को मिली और यही कैंडल आपको यहाँ पर भी देखने को मिली। ज्यादातर केस में क्या होता है कि स्टॉक्स इस तरह की कैंडल बनाने के बाद कंटिन्यूअस 3-4 कैंडल तो रेड बना ही देता है, जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है। अब स्टॉक्स ने क्या किया कि जैसे स्टॉक्स आज के दिन अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट पॉजिटिव था और ये स्टॉक्स ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया और जिस तरह से स्टॉक्स ने आज के दिन में ग्रीन कैंडल बनाई है उसके बेसिस पर स्टॉक्स हाई के पास क्लोज हुआ है। तो आज आप देखिएगा कि स्टोक्स ने जो यहाँ पर कैंडल बनाई थी, इस कैंडल में आप देखिएगा बहुत बड़ी और ग्रीन कैंडल बनी थी और नीचे देखिएगा, नीचे आपको वॉल्यूम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जो हमारे मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस बढ़ी है उसके हिसाब से बिल्कुल सही बनी थी, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट थी। अब यहाँ पर आज के दिन देखिएगा कैंडल तो हमारी बहुत बड़ी बनी है पर आज के दिन स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें जो दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से एवरेज के भी नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज के दिन स्टॉक्स तो बढ़ा पर इसके अंदर सेलिंग भी देखने को मिली है। अगर स्टॉक्स में सेलिंग नहीं होती और पूरी तरीके से बाइंग आपको दिखाई देती तो आप समझ सकते थे कि स्टॉक्स हमारा जो है कैंडल जो बनाता वो स्टॉक की छोटी बनती। अब स्टॉक्स में आज जितने भी वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं हुई है ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स में आज बायर ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर। पर हमें क्या चाहिए था, स्टॉक्स में जितनी बड़ी कैंडल बड़ी हैं उसके हिसाब से हमें वॉल्यूम भी चाहिए था। तो स्टॉक्स में हमें वॉल्यूम कम दिखाई दिया है और स्टॉक की कैंडल हमें बड़ी बनती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल के अंदर कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, सिंपल सी बात। अब स्टॉक्स अगर कल के दिन हमारा इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट तो आपको इसी कैंडल के हाई का रखना है जो कि 164 रुपए के आसपास का है। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है 165 रुपए 55 पैसा और तीसरा टारगेट आपको इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो लगभग हमारा 168, यहाँ पर देखिएगा ये है हमारा 168.80। तो आप 168 से 170 के बीच का रख सकते हैं। पर ध्यान रहे स्टॉक्स हमारे इस वॉल्यूम के साथ में लेवल को ब्रेकआउट करे
जिस तरह से आज के दिन ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, इस ग्रीन कैंडल को आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये ना समझे कि स्टॉक आज इतने बड़ी रैली दे चुका है, पर स्टॉक्स में नीचे वॉल्यूम बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रहे कि कल के दिन स्टॉक्स ऐसा ना हो कि यहाँ से रिटर्न हो और स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा 3 से 4 दिनों तक स्टॉक्स ने लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। यहाँ पर भी स्टॉक्स ने कोशिश की, पर स्टॉक्स ने ऐसी कोई भी कैंडल नहीं थी जो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे। और वॉल्यूम भी स्टॉक्स में आप देखेंगे तो एक भी कैंडल में नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडल में भी नहीं दिखाई दिया, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए बनाता हूं मैं हमेशा से, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने स्टॉक्स में पोजीशन बना ली है और कुछ इस तरह की एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जा रहा है, तो जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक आप बैठे रहिएगा, मस्त अपने प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।